फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस में मैं जा रहा हूँ, ये एक एडमिन पैनल है। सबसे पहले हम लोगों को अटेंडेंस का सिस्टम में जो साइन है वो समझना होगा। अगर कहीं पर ये स्टार आ रहा है दैट मीन्स दिस इज हॉलीडे, ये डे ऑफ है। जिस दिन काम नहीं होता है, जो ऑफ रहता है वीकली ऑफ, उसको डे ऑफ हो सकता है। या फिर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसका आज ऑफिस ज़रूरी नहीं है, नॉट लीव, उनका कोई काम नहीं है तो डे ऑफ हो सकता है। प्रेजेंट हाफ डे स्टार में हाफ होगा। ये लेट, जैसे ये लेट साइन है। एब्सेंट, अगर ये क्रॉस जो हो रहा है तो इसका मतलब ये एब्सेंट है एंड ये एब्सेंट पेरोल पे इफेक्ट करेगा। एंड ऑन लीव, ये जो साइन है ये लीव है, लीव का साइन है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अटेंडेंस में मैं अगर आता हूँ तो ये आपका समराइजेशन हो गया। फिर अटेंडेंस बाय मेंबर मैं अगर देखना चाहता हूँ तो जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि प्रिया का अटेंडेंस सितंबर मंथ के लिए और 2024 का, तो इस तरीके से हम लोग फिल्टराइज कर सकते हैं। वर्किंग डेज 30, डेज प्रेजेंट एब्सेंट 30, ये जो है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डेटा नहीं लिया है तो यहाँ पर डेज प्रेजेंट, लेट, हाफ डे, एब्सेंट, हॉलीडेज टोटल काउंट दिख जाएगा। देन डेट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल्स में मिल रहा है, क्लॉक इन कितना बजे हुआ, क्लॉक आउट कितना बजे हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे मैं सॉरी, ये तो एम्प्लॉय डैशबोर्ड है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। HR अटेंडेंस, फिर हम लोग ये अटेंडेंस बाय मेंबर जो है वो हम लोगों ने देख लिया। ओके, नेक्स्ट इज अटेंडेंस बाय आवर, कि कितना घंटा उन्होंने काम किया। ये 7 hours 54 minutes उन्होंने काम किया इस डेट पे 7 तारीख को। तो यहाँ पर टोटल कितना उन्होंने काम किया तो वो भी यहाँ पर टोटल आ जाएगा। और जैसे ये अटेंडेंस बाय आवर यहाँ पर है, हम लोग इसको भी फिल्टराइज कर सकते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं एंड ईआर वाइज तो हम लोग देख सकते हैं। क्लियर करने से बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको कितना घंटे मंथली का काम हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट जैसे किस तरह से अटेंडेंस क्लॉक इन होता है वो मैं दिखाता हूँ। नाउ मैं अभी एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे आ गया प्रिया का। देन मुझे जब भी मैं एम्प्लॉय डैशबोर्ड आता हूँ तो क्लॉक इन का ऑप्शन रहता है, बट उससे पहले मैं बैक टू एडमिन पैनल में मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। अटेंडेंस सेटिंग्स को फिक्स करना होगा पहले। अटेंडेंस सेटिंग्स में जाकर मैंने सर्च किया अटेंडेंस सेटिंग्स, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे। तो अटेंडेंस सेटिंग्स का क्या मतलब है, कौन सा सेटिंग्स क्या दिखाता है, वो मैं अभी आपको 1 by 1 शो करता हूँ। अगर अलाउ एम्प्लॉय टू रिक्वेस्ट शिफ्ट चेंज का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो खुद से शिफ्ट चेंज का रिक्वेस्ट डाल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सेफ क्लॉक इन लोकेशन। इससे क्या होगा, द मोमेंट वो लोग क्लॉक इन करेगा उनका जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन वाया गूगल मैप, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसके पीछे हम लोगों ने गूगल मैप को कनेक्ट करके रखे हैं और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन एंड वो रिकॉर्ड हो जाएगा। हम उसके बाद आएंगे, हम लोग एक बार 1 by 1 सब देखेंगे। अलाउड एम्प्लॉय टू सेल्फ क्लॉक इन क्लॉक आउट, जब भी कोई ऑफिस में आ जाएगा तो क्लॉक इन उनको, या फिर वर्क फ्रॉम होम, तो क्लॉक इन वो क्लॉक या फिर काम स्टार्ट किया तो क्लॉक इन कर सकता है खुद से या फिर क्लॉक आउट। अगर आप चाहते हैं कि क्लॉक इन क्लॉक आउट कोई आपका रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय होगा, वो ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वो क्लॉक इन क्लॉक आउट करके देगा, सो ये चलेगा। यहाँ पर क्लिक करने से ये वही एक्शंस ऑटोमेशंस में चलेगा। देन ऑटो क्लॉक इन एम्प्लॉयज बाई फास्ट साइन इन, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं
साइन इन तो हो चुका हूँ, बट मेरा क्लॉक इन स्टेटस अभी एक्टिव नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर ऑटो क्लॉक इन को ऑन कर देता हूँ, इससे क्या होगा, जब भी मैं आज के डे पे लॉग इन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जब भी मैं साइन इन करूंगा तो वो एज अ क्लॉक इन दिखा देगा, और उसका डिफॉल्ट लोकेशन आप जो सिलेक्ट करेंगे वही दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये इसको ऑफ करके रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज के डेट पे अभी ऑफिस टाइम नहीं है, उससे पहले मुझे इस पूरा का जो कुछ देखना है, कुछ डेटा देखना है, तो या फिर काम है छोटा, मैं क्लॉक इन अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऑफ करके रखा है। क्लॉक इन चेक विद एडेड लोकेशन रेडियस, तो यहाँ पर किस तरीके से ये काम करेगा ये समझने के लिए सेटिंग्स में हम लोग ऑलरेडी है, सेटिंग्स में ऑलरेडी है। अभी जो बिजनेस एड्रेस है सेटिंग्स के अंदर कंपनी के, तो वहां पर जाना होगा और एडिट करना होगा मुझे। एग्जैक्ट जो लोकेशंस अभी दिखा रहा है, ये जो लोकेशंस दिखा रहा है, तो अगर ये लोकेशंस के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने लोकेशन डाल के रखा है बिजनेस एड्रेस पे, और सेफ क्लॉकिंग ऑन कर दिया। अभी रेडियस, जैसे हम लोगों का ऑफिस एड्रेस था, हम लोग अगर चाहते हैं कि ऑफिस एड्रेस के 50 मीटर्स के दायरे पे ही वो क्लॉक इन कर सकता है, 50 मीटर्स पे, तो हम लोग को यहाँ पर सिंपल 50 डाल देना है, या फिर 100 मीटर्स तो 100 डाल दिया। तो क्या होगा कि रेडियस जो है 100 मीटर के उसके बाद अगर बहुत दूर है, जो गूगल का लोकेशन बिजनेस एड्रेस पे डाला हुआ है उससे अगर दूर है तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर और एक है अलाउ क्लॉक इन आउटसाइड शिफ्ट आवर्स। ऐसा हो सकता है कि जैसे जो शिफ्ट है, जो ऑफिस शिफ्ट है, उसके बाद भी उनको कुछ काम है, अचानक से काम हो गया तो वो क्लॉक इन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आपको अलाउ करना है, तो तभी जाके अलाउ क्लॉक इन, मतलब शिफ्ट आवर्स के बाद भी वो क्लॉक इन हो सकता है। तो शिफ्ट आवर्स के बाद भी वो क्लॉक इन हो सकता है। अभी नेक्स्ट है क्लॉक इन चेक विद एडेड आईपी एड्रेस। इससे क्या होगा, जैसे ऑफिस का जो वाईफाई है, आप चाहते हैं कि जब तक कोई भी आए यहाँ पर, और ये जो ऑफिस का आईपी एड्रेस है उसी से कनेक्ट होगा, तभी जाके वो क्लॉक इन कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस डालना होगा। अभी आपका आईपी एड्रेस कैसे आप खोजेंगे? तो यहाँ पर आपको गूगल में आना होगा। व्हाट इज, अगर आपका सपोज आपका जो सिस्टम है वो ऑफिस जिस वाईफाई से कनेक्टेड है वो ऑफिस का वाईफाई है, एंड आपको इसका जो आईपी है वो लेना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, और ये रहा आपका आईपी, तो इसको कॉपी करना है। सिंपल, व्हाट इज माय करंट आईपी एड्रेस, जो फास्ट आ रहा है ऑप्शंस, उसमें आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको कॉपी करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट कम टू द क्लॉक इन स्टेटस। अभी यहाँ पर मैंने आईपी डाल दिया। हो सकता है मल्टीपल आपका वाईफाई है, मल्टीपल वाईफाई, एंड मे बी आपका डिफरेंट डिफरेंट आईपी है, तो और भी आईपी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आपने ऐड कर दिया, तो आईपी हो गया, रेडियस चेक हो गया, आईपी चेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेंड मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ईमेल। ये किस किस को जाना चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे कि सबको जाना चाहिए मंथली रिपोर्ट, या फिर सिर्फ सीनियर मैनेजर को जाना चाहिए, या फिर सिर्फ ऐप एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको जाना चाहिए, तो आप यहाँ से आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट फ्रॉम मंडे अटेंडेंस रिमाइंडर स्टेटस। क्या होगा कि जब भी कोई साइन इन करके बैठा है बट अटेंडेंस क्लॉक इन नहीं किया, तो उनके पास रिमाइंडर जाएगा आफ्टर 15 मिनट्स या फिर आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, देन सेव करना होगा मुझे, ये सेव हो गया।
अभी नेक्स्ट एम्प्लॉय शिफ्ट, शिफ्ट में आते हैं। जनरली एक जनरल शिफ्ट बोल के आता है, आप खुद से भी शिफ्ट बना सकते हैं। और ये जो शिफ्ट होता है वो क्या क्या ऑप्शंस रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक शिफ्ट नेम है जनरल शिफ्ट, जिसका शॉर्ट कोड हम लोगों ने जीएस रखा है। कलर कोड, शिफ्ट स्टार्ट टाइम 9 बजे से 6 बजे तक और 3:30 बजे हाफ डे मार्क हो जाएगा। अर्ली क्लॉक इन मिनट्स, मतलब अगर ये 9 बजे हम लोगों ने देके रखे तो मैक्सिमम अर्ली क्लॉक इन मिनट्स 8 बजे तक 60 मिनट्स पहले वो क्लॉक इन कर पाएगा। नहीं तो अगर वो 7 बजे क्लॉक इन करने गया तो वो नहीं होगा। लेट मार्क आफ्टर मिनट्स, ये आपका शिफ्ट स्टार्ट टाइम है। अगर 9 बजे आपका शिफ्ट स्टार्ट टाइम है और आपको आपने यहाँ पर 20 मिनट डाल के रखा है, तो 9:20 के बाद अगर 9:21 भी हो जाएगा, इन दैट केस ये लेट मार्क हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम चेक इन अलाउड इन अ डे, आप इनको 5-6 कुछ भी कर सकते हो कि जैसे सपोज ये कब काम में आता है। 2 बार अगर आपने दे के रखा है, जैसे क्लॉक इन किया, क्लॉक आउट किया ब्रेक के पहले और फिर जाके दोबारा क्लॉक इन किया, तो ये जो बीच का जो डेटा है, मतलब कितना देर क्लॉक इन, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट क्लॉक आउट एंड सेकेंड क्लॉक इन एक ही सेम डे पे, वो एज अ ब्रेक काउंट होगा, वो डैशबोर्ड पे शो होगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर चलिए 6 कर देते हैं। ऑफिस ओपन, ये जो शिफ्ट होगा ये कौन सा ऑफिस डे पे ओपन होगा, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया, संडे को ऑफ है, संडे मैंने ऑफ रखा है, देन सेव कर लिया मैंने। ऐसे ही आप जैसे बहुत अलग अलग शिफ्ट होते हैं, मान के चलिए फील्ड शिफ्ट जो फील्ड पे रहते हैं। कलर कोड ये हम लोगों ने चूज किया। अभी शिफ्ट स्टार्ट टाइम जो होता है, शिफ्ट स्टार्ट टाइम अगर जो फील्ड पे जाना होगा उनको 10:15, एंड शिफ्ट एंड टाइम जो है रात को 9:50, एंड हाफ डे मार्क आप चाहते हैं कि 4 बजे 4:15 को हो जाए। अर्ली क्लॉक इन मिनट्स, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 10:15 को वो है, कभी कभी जरूरत पड़ता है कि वो बहुत पहले चला गया, तो इन दैट केस अपने 120 मिनट्स अलाउ कर दिया। लेट मार्क क्या होता है कि अभी 10:15 सेम चीज, 10:15 का मैंने 15 डाल दिया, 15 तो 10:30 से के बाद वो लेट काउंट हो जाएगा। मैक्सिमम चेक इन अलाउड सेम चीज है 4। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि ये मंडे को ओपन नहीं रहता, संडे को रहेगा, तो वो मतलब संडे तक रहेगा, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और फील्ड शिफ्ट कर लिया। तो ये बाय डिफॉल्ट कोई भी एम्प्लॉय ऐड होगा तो ये जो डिफॉल्ट आप सेट करेंगे वही डिफॉल्ट में चला आएगा। अभी जनरल शिफ्ट पे है। फिर क्यूआर कोड में आता हूँ। क्यूआर कोड में क्या होता है, ये क्यूआर कोड आप चाहे तो आपके जो सिस्टम है, आपका जो ऑफिस है, प्रीमिसेस है, उसमें लगा के रख सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होके वो आप खुद का अटेंडेंस ऑटो क्लॉक इन हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड हो जाएगा एज अ पीडीएफ, एंड प्रिंट में डायरेक्ट अगर प्रिंटर कनेक्ट हो तो प्रिंट में आप जा सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज मैं आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, प्राइवेट डैशबोर्ड। क्योंकि मैंने लोकेशन अलाउ कर चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे अलाउ मैंने कर लिया। और अभी क्या करना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं सेरेनिटी स्टॉप देखता हूँ तो सेरेनिटी स्टॉप में क्या होता है कि कितना देर ब्रेक लिया उन्होंने। ब्रेक लिया मतलब कि अभी क्लॉक इन किया, फर्स्ट डे ऑफिस आके क्लॉक इन किया, 2 बजे लंच में जाने से पहले क्लॉक आउट किया, और फिर 4 बजे जब फिर से आया, फिर से उन्होंने क्लॉक इन किया। तो ये जो 2 बजे से लेके 4 बजे उन्होंने क्लॉक इन किया, तो ये जो 2 घंटे है, 2 घंटे सेरेनिटी स्टॉप दिखा देगा। अगर कोई ये बीच का जो प्रोसेस है वो नहीं करता तो वो ब्रेक स्किप दिखा देगा, और ये करंट स्टेटस पे आपको दिखाएगा। ठीक है, अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप यहां से देख सकते हो, हाफ डे, यस, नो एंड ऑल एवरीथिंग एक जगह पे चला आया। और
एडवांस डैशबोर्ड पे जाएंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, एचआर में जाके देखने को मिल जाएगा आज का अटेंडेंस, और ये इस पर्टिकुलर टाइम डेट के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग आते हैं एज एन एम्प्लॉय का जो डैशबोर्ड है, मैंने ये ओपन किया और मैंने क्लॉक इन किया। सपोज मैं फिर से दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग लॉग आउट करके एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये एम्प्लॉय का लॉगिन मैं दिखा रहा हूँ। तो एम्प्लॉय का जो लॉगिन है, ये मैंने क्लॉक इन डाला, लोकेशन डाल दिया, सिलेक्ट कर लिया वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। योर करेंट लोकेशन इज नॉट इन द क्लॉक इन रेंज, क्योंकि जो क्लॉक इन रेंज है, जो क्रूडो इमेज शोकेस, ये जो लोकेशन है, इसका जो एड्रेस है, और मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, इस वजह से ये क्लॉक इन नहीं लेगा। योर करेंट लोकेशन इज नॉट इन द क्लॉक इन रेंज, ये आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जहां पर जाकर अगर इसको बंद करना है, फिर हम लोग अटेंडेंस सेटिंग्स में जा रहे हैं, एंड जाने के बाद जैसे क्लॉकिंग चेक विद एडिट लोकेशन रेडियस, इसको ऑफ कर देंगे एंड सेव, जस्ट टू हिट सेव। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंसिल कर लेता हूँ। हो सकता है मुझे एक बार लॉग आउट करना पड़े, क्योंकि वो कैश जमा होता है सिस्टम पे। लॉग आउट कर लिया, अटेंडेंस सर्व्ड सक्सेसफुली, ये क्लॉक इन हो चुका है, बिकॉज मैंने हटा दिया है जो हम लोगों का रेडियस था, उसको हटा दिया। सो इस तरीके से क्लॉक इन जब होगा, अगर मैं एज एन एडमिन डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इंस्टेंट देखने को मिलेगा प्रिया का स्टेटस क्या है, ये क्लॉक इन हो चुका है। और क्योंकि उनका टास्क में हम लोग टास्क पे अभी तक आए नहीं, अगर टास्क में कोई डूइंग स्टेटस पे कुछ है नहीं, तो इसलिए इडल बैठा है, मतलब खाली बैठा है। लेट हो चुका है, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, ब्रेक स्किप, अभी इसका भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जैसे ही मैं क्लॉक आउट करता हूँ, हालांकि ये थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 1 मिनट 2 मिनट, तो ही ये काउंट शो होता है। तो बाकी का मैं एक बार चीज़ देख लेता हूँ, बाकी जो भी ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट हम लोग आएंगे अटेंडेंस सेटिंग्स के साथ जो और एक चीज़ है, वो है आपका शिफ्ट को कैसे एज एन एडमिन मैं कैसे शिफ्ट असाइन करूं। एचआर में जाना है, शिफ्ट रोस्टर पे जाना है। मैं चाहता हूं अगर संडे ये ऑफ है, ठीक है, संडे ऑफ रहेगा इन लोगों का, जैसे रोहित का संडे ऑफ है, तो मैं इसको सिंपल डे ऑफ कर देता हूँ। ये वीकली आपको करना होगा ताकि उन लोगों को एब्सेंट ना दिखे, जो मतलब जो अपकमिंग जो पेरोल का सिस्टम है उसमें या फिर अटेंडेंस शीट पे एब्सेंट ना दिखे, ये डे ऑफ है संडे को। अगर मैं चाहता हूँ कि रोहित को सैटरडे को फील्ड शिफ्ट में भेजूँ, तो मुझे ये फील्ड सिंपल उसी डेट पे क्लिक करना होगा और फील्ड शिफ्ट में जाना होगा। अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, फैक्ट्री विजिट, कुछ फाइल एंड ऑल अगर चाहता हूँ, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये फील्ड शिफ्ट असाइन हो गया। और यहाँ पर शिफ्ट चेंज रिक्वेस्ट जो एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो यहाँ पर डिटेल सबका आ जाएगा। अभी क्या करना है, जैसे प्रिया को अगर मैं फ्राइडे को सेम भेजना चाहता हूँ फील्ड शिफ्ट में, मैंने उनको असाइन कर दिया। ये तो एक एक करके हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ पूरा फील्ड शिफ्ट रहेगा प्रिया का। तो बल्क असाइन कैसे होता है, असाइन बल्क शिफ्ट में जाता हूँ, बट उससे पहले मैं एक बार करंट स्टेटस में दिखा देता हूँ। करंट जो अटेंडेंस में मैं अगर आता हूँ, ये पूरा यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो जनरल शिफ्ट में है, ठीक है। जनरल शिफ्ट में अभी मैं बल्क असाइन करूंगा। ये एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, मैंने प्रिया को सिलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉय शिफ्ट
फील्ड शिफ्ट और यहाँ पर असाइन शिफ्ट बाय मल्टीपल और मंथ। अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर किसी डेट से अगर 22 से 24 तक उनका फील्ड शिफ्ट रहेगा वो भी हो सकता है, या फिर मैं पूरा मंथ करना चाहता हूँ तो अक्टूबर का मैं चाहता हूँ अक्टूबर का पूरा मंथ जो है वो फील्ड शिफ्ट में रहेगा। सेंड ईमेल तो उनके पास ईमेल चला जाएगा और यहाँ पर मैं रिमार्क्स लिख देता हूँ फैक्ट्री विजिट। और अभी इसको फिलहाल के लिए मैं बाई 22 to 24 रखता हूँ। ऐड फाइल, कुछ फाइल ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हाँ, अभी जो नेक्स्ट हम लोग जब जाएंगे, यहाँ पर प्रिया का शिफ्ट ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुका है, ये 22 को भी है 23 को भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फील्ड शिफ्ट ऑलरेडी बल्क असाइन हो गया है। इसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे लोकेशन, क्योंकि जो ये लोकेशन है, ये अटेंडेंस बाय लोकेशन, जब मैं एज एन एम्प्लॉय आता हूँ, जो अटेंडेंस बाय एम्प्लॉय आता हूँ तो मेरा ये लोकेशन दिख जाएगा, मैं कहाँ से ये कर रहा हूँ, ठीक है। बट एज एन एडमिन मुझे कैसे पता चलेगा? अटेंडेंस में मुझे जाना है, जाने के बाद जैसे आज का शिफ्ट है, मैंने क्लिक किया तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने आज क्लॉक इन किया, प्रिया ने आज क्लॉक इन किया, ठीक है। और ये मार्क क्यों है? जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, ये लेट मार्क है तो ये लेट मार्क दिखा रहा है, ओके। तो अभी इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मुझे और भी डिटेल्स जानने को मिलेगा। मैंने क्लिक किया, क्लॉक इन हो चुका है 9:21, क्लॉक आउट हो चुका है 9:22 पे, ओके। अभी एक्टिविटी उनका क्लॉक इन 9:21 में हो चुका है, ऑफिस से हुआ है, लेट है, और क्लॉक आउट हो चुका है इस टाइम पे। क्लॉक इन कहाँ से हुआ? शो ऑन मैप करूंगा तो ये एक अलग से टैब पे गूगल का एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन के साथ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो है आप चाहे तो आप एडमिन हो तो ये मैन्युअली आप ऐड कर सकते हो, और अगर एडमिन के पास एक्सेस रहता है उनका लेट मार्क हटाने का, अगर मैं लेट मार्क हटा देता हूँ तो इस तरीके से लेट नहीं दिखेगा, वो सिर्फ नॉर्मल जनरल शिफ्ट ये प्रेजेंट वाला आ गया, ठीक है। ये एडमिन के पास एक्सेस रहता है, और हम लोगों ने पहले देखा है कि अगर इसको किसी पर्टिकुलर पर्सन को कस्टमाइज देना है एक्सेस तो किस तरह से हम लोग दे सकते हैं। तो मैं बैक टू यहाँ पर आ जा रहा हूँ, प्रिया का डैशबोर्ड, एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे, और ये जब आप ये क्लॉक इन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम आपका परमिशन चाहिए कि नेटवर्क एक्सेस करने का, तो वो यहाँ पर आपको अलाउ करना है। और अभी फेस वेरिफिकेशन का जो बात है, और जो हम लोगों ने बात किए थे उससे पहले कि जैसे एक गैप हुआ है 5 मिनट का, उन्होंने 5 मिनट क्लॉक इन किया और 9:28 पे उन्होंने 9:23 या फिर 9:23 में उन्होंने क्लॉक आउट किया था, अभी 9:28 में क्लॉक इन किया, तो ये 5 मिनट 55 सेकेंड्स काउंट हो चुका है, उन्होंने ब्रेक लिया है, अभी भी क्लॉक इन स्टेटस पे है एंड आइडल बैठा हुआ है। 5 मिनट 55 सेकेंड्स का ब्रेक उन्होंने लिया है। इसी को सेरेनिटी स्टॉप बोलते हैं, जो गैप लेते हैं ड्यूरिंग द वर्क। नेक्स्ट हम लोग और भी डिटेल में मोबाइल ऐप से देखेंगे कि फेस वेरिफिकेशन का जो है, फेस वेरिफिकेशन सेटिंग्स जो है वो अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। डिटेल में हम लोग एक चैप्टर बनाएंगे इसके ऊपर। फेस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड क्लॉक इन, मतलब कि क्लॉक इन के टाइम फेस वेरिफिकेशन चाहिए। एम्प्लॉय नीड टू क्लॉक इन टू यूज द ऐप, कि जब एम्प्लॉय क्लॉक इन करेगा तो मतलब जब भी कोई ऐप यूज करेगा तो क्लॉक इन मैंडेटरी है। तो अभी इसको फिलहाल बंद करके रखते हैं। फेस वेरिफिकेशन हम लोग बाद में एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोबाइल के थ्रू किस तरह से हो सकता है।
So this is all about attendance and shift roster. Then next हम लोग holiday and appreciation पे आएंगे. But for now, that's all. Thank you.